Good afternoon, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Lifelines of Indian Economy is in process. Last day we learned balance trade. Now today I am going to teach you balance trade, balance of trade. The balance of trade is the difference between export and import of a country. When the value of export exceeds the value of import, it is called a favorable balance of trade on the country. If the value of import exceeds the value of export, it is the term as unfavorable balance of trade. बैलेंस ऑफ ट्रेड में लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था और इसको एक्सप्लेन भी किया था। आज आपको पढ़ाने एक्सपोर्ट शेयर। तो भारत की एक्सपोर्ट शेयरिंग क्या क्या है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स 99%, जेम्स एंड ज्वेलरी 14.7%, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 16.8%, ओर्स एंड मिनरल्स 40%। इम्पोर्टेंट शेयर 2010-11 एंड 11 डेटा, ये 2010 और 11 का डेटा है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 28.6, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन 9.4%, केमिकल्स 5.2%, कोल्स, कोक एंड ब्रिक्विड्स 2.7%, मशीनरी 6.4%, फर्टिलाइजर 3.4%, क्रील्स 14.3%, edible oil 17.4%, and the new print and paper brought manufacturing 40.3%. Next topic is tourism as a trade. Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. पिछले 3 दशकों में टूरिज़्म के क्षेत्र में भारत का जो सब्सिडरी है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। Foreign tourism arrives in the India has increased 11.8% during the year 2010 as compared in the previous year. अगर पिछले साल की तुलना में 2010 की तुलना करें तो 11.8% की बढ़ोतरी हुई थी। Contributing 16,489 crores of the foreign exchange in 2010 during the year 2010. Almost 5.78 million foreign tourism visited India. More than 15 million people are directly engaged in the human tourism industries in India. Significance of tourism as a trade describe. Significance of tourism as a trade in India is stated in the points below. First, our country earns foreign exchange through tourism. It promotes national integration. Third, it provides support to the culture furnished and develop international understanding about cultural heritage. तो भारत जो है टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है और कल्चर के बारे में, ठीक है, बड़े कई सारे कल्चरल, कई सारे टूरिस्ट प्लेस, कई सारे टेम्पल्स भारत जो है वर्ल्ड को आकर्षित कर रहा है और बहुत सारे टूरिज़्म यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे डेवलपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है। फिर देखिए एडवांटेज ऑफ टूरिज़्म, टूरिज़्म के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। टूरिज़्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चर फर्निश्ड। भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं छोटे छोटे जहाँ पे जो कल्चर, जो हाथ से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो टूरिज़्म को आकर्षित करते हैं और टूरिज़्म उसको लेते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, जिससे उनका रोजी रोटी भी चलता है और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इट्स आल्सो हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विकास जो है, एक देश से दूसरे देश का कल्चर हमारे देश से दूसरे देश में जाता है और इसका विशेष लाभ भी मिलता है। राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया आर इम्पॉर्टेंट destination of foreign tourism in India. Foreign tourists visit India for heritage tourism, ecotourism, adventure tourism, culture tourism, medical tourism and business tourism.